हाँ जी, तो आइए आज शुरू करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ डिवाइसेस जो हम फर्स्ट शुरू करेंगे जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर समझने से पहले आपको समझना होगा एक कंसेप्ट दैट इज पोटेंशियल ड्रॉप। इस पे हम 10 मिनट काम करेंगे एंड देन फिर हम पोटेंशियोमीटर में जाएंगे। एक आप समझेंगे पोटेंशियल ड्रॉप और एक क्वेश्चंस मेरा यहां पे रहेगा वोल्ट मीटर वर्सेस पोटेंशियोमीटर कि दोनों में से कौन सा बेस्ट है टू मेजर पोटेंशियल। क्लियर? व्हाट इज पोटेंशियल ड्रॉप? सर पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो कहां होता है, सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज में। तब होगा सीरीज में। अगर आप पोटेंशियल को समझे, देखिए ध्यान से, अगर आप पोटेंशियल को समझे, पोटेंशियल को समझने के लिए हम सीरीज में एक गेम खेलते थे। उस सीरीज में गेम का नाम था कौन सा कंसेप्ट? चंपा कंसेप्ट। आप सभी को याद होगा कि चंपा घर से निकली थी। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, एक बैटरी ले ली और एक लगा लिया रेजिस्टेंस, ऐसे करके एक रेजिस्टेंस लगा लिया गया। मान लो कि इस चंपा के पास यहां पर एनर्जी थी 100 जूल की। कितनी थी? ये यहां पे आई और इसको क्रॉस किया, मतलब यहां का पोटेंशियल कितना आ गया? 100 का। यहां कितना आएगा? 60, क्योंकि कुछ क्या करेगी ये? ड्रॉप। और अगर आप सोचो कि ये पोटेंशियल जो हुआ तो ये पोटेंशियल ड्रॉप हुआ जो कहां चला गया? पावर डिसिपिएशन में। इसीलिए वहां पे फॉर्मूला v²/r था, v²/r। तो वो पावर डिसिपिएशन में निकल लिए थे हम। अच्छा, अब एक चीज आपको समझनी है, वो ये है कि मैं क्या कर रहा हूं, एक वायर ली। क्या ली? एक वायर। अब अगर आप इस यहां पे ए और बी, ये कंप्लीट वायर है, कंप्लीट वायर है जिसकी लेंथ मैं आपको दे रहा हूं कितनी? 10 मीटर। कितनी लेंथ दे रहा हूं? 10 मीटर। डन। और इसकी टोटल जो रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस जो है वो है 50 ओम। कितनी है रेजिस्टेंस? 50 ओम। अब एक चीज देखो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। इस पूरी वायर का जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड मटेरियल। टेम्परेचर एंड मटेरियल तो यहां चेंज नहीं हो रहा, एरिया कांस्टेंट है, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब जितनी ज्यादा लेंथ बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस आता जाएगा। सिंपल सी कहानी है। और इसी चीज को आप उसमें देखते हो, जब मैं यहाँ पे बैटरी लगा के एक यहाँ पे जोकी कनेक्ट कर देता हूं ऐसे करके, और इसको पकड़ के यहाँ टच करता हूं। देखो जोकी क्या होती है? एक डिवाइस है कि यहां टच करो, यहां टच करो, यहां टच करो। समझो, अगर मान लो ये यहां से लेके यहां तक कितना था टोटल? 10 मीटर। तो यहां से लेके यहां तक कितना है? 2 मीटर। और मैंने इसको यहां टच कर दिया, तो अब मेरा सर्किट देखो क्या बना। मेरा सर्किट बना यहां से ये करके ऐसे चला गया, इस वायर का कोई भी काम नहीं है। तो क्या अब मेरा रेजिस्टेंस 50 ओम आएगा? नहीं। कितना आएगा? 2 मीटर के हिसाब से, क्योंकि मेरा 10 मीटर में 50 था तो मैं 2 में निकाल लेता हूं। तो 1 मीटर में कितना आएगा? 5। यूनिटरी मेथड लगाया, 1 मीटर में कितना आया? 5। तो 2 मीटर में कितना आएगा? 10। तो मतलब यहां से लेके यहां तक का रेजिस्टेंस कितना हो गया मेरा? 10 ओम। कितना हो गया? 10 ओम। ये पोजीशन मैं मान रहा हूं सर ए हो गई। तो डिफरेंट केस, डिफरेंट सिनेरियोज बनाने पड़ेंगे। मैंने मान लिया कि ये पोजीशन मेरी हो गई ए, मैंने एक और सर्किट बनाया इसी से। तो यहां से अब इस वायर को मैं हटाता हूं ताकि कनेक्शन में दिक्कत ना हो। मैं यहां ले गया, ठीक है। और ये टोटल मान लो कि यहां से ये यहां से लेके यहां तक कितना मीटर हो गया? 8 तो नहीं, 6 गत। तो टोटल कितने मीटर होगी अब? 8। तो 1 मीटर की थी 5, अब टोटल की आएगी 40। तो यहां से लेके यहां तक का रेजिस्टेंस हो गया 40 ओम। तो सबसे पहले मेरे को बताओ कि यहां तक की कहानी क्लियर है? आगे चल सकते हैं। तो सिंपल सी कहानी क्या हो रही है मैम, कि जैसे जैसे आप यहाँ पे वायर की लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं, वायर की लेंथ इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है। रेजिस्टेंस भी
इंक्रीज हो रहा है। तो चलते हैं आगे एक बार के लिए। ये लगा ली मैंने वही सेम एक वायर, ठीक है, वायर की लेंथ है। तो जैसे जैसे आप आगे जाओगे रेजिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता है। मान लो 100, तो यहां से 100 100 100, यहां पे कितनी, फिर ऐसे क्या होती जाएगी, पोटेंशियल ड्रॉप होती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे आगे जाओगे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो आप थकते जाओगे। तो सीधी सी बात है यार, पहाड़ है, मींस जैसे जैसे आगे आप बढ़ोगे पोटेंशियल क्या होता जाएगा, कम, ड्रॉप होता जाएगा। क्यों, कौन करेगा पोटेंशियल ड्रॉप, रेजिस्टेंस किसका बना हुआ है, वायर का, किसका बना हुआ है। अब आप एक चीज बताओ, मैंने यहां पे 100 ले लिया, तो यहां पे कितना होगा 100, मान लो यहां हो गया 80, इस पॉइंट पे हो गया 60, अगली पॉइंट पे हो गया, अगले पे हो गया 20। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए, ये कुछ पॉइंट्स नोट कर लिए कि सर जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको पोटेंशियल ड्रॉप मिलता जाएगा। अब सुनो, ये 60 क्या है, व्हाट इज 60, पॉइंट पोटेंशियल। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है पोटेंशियल ड्रॉप, एक होता है पोटेंशियल, एक तो है पॉइंट पोटेंशियल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट पोटेंशियल एंड पोटेंशियल ड्रॉप। हाँ, लॉस हुआ कितना, कि वो बचा कितना, सिंपल सी कहानी, जैसे कि एक पहाड़ है, यहां पे कितना था 100, यहां आया 80, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 80, यहां से यहां जाने में ड्रॉप कितना हुआ 20, कितना ड्रॉप हुआ 20। तो ये जो मैं लिख रहा हूं 80 60 40 20, ये क्या है, पॉइंट पोटेंशियल, क्योंकि ड्रॉप तो माइनस करके पता चलेगा ना, ड्रॉप तो दो चीजों के बीच में कंपैरिजन से पता चलेगा ना यार। एक तो आप पॉइंट का बता रहे हो, मैंने लिखा 20 है, वो तो पॉइंट पोटेंशियल बना। मैं कह रहा हूं कि ड्रॉप कितना हुआ, तो सर पहले वाला तो तभी तो पता चलेगा कि उसमें से कितने गए। तो पोटेंशियल ड्रॉप एंड पोटेंशियल पॉइंट पोटेंशियल एंड पोटेंशियल ड्रॉप बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। यहां तक की कहानी क्लियर है। अब चलते हैं आगे। तो हमने क्या करा, एक जुगाड़ लगाया, क्या करा, एक जुगाड़ लगाया। एक वायर कनेक्ट की, 100 डन। तो यहां पे कितना होगा, पोटेंशियल, पॉइंट पोटेंशियल लिख रहा हूं, ड्रॉप तो दो के बीच का, यहां जाएगा 70, यहां जाएगा 40 30, तो मुझे पता थे, डन। मैंने क्या किया, एक सेल और लगाया, अननोन सेल है, कैसा सेल है ये, अननोन, मुझे इसका पोटेंशियल पता नहीं है, पता नहीं, ओके। और इसके साथ क्या जोड़ लिया, एक एमीटर, क्या जोड़ लिया, एक, इसके साथ कनेक्ट किया, किसके साथ, 50 पे, किसके साथ कनेक्ट किया, और देखा कि एमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन। कितना डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, 0, मींस नो करंट आर फॉलोइंग। मतलब यहां से यहां तक कोई भी करंट फॉलो नहीं कर रहा, फ्लो नहीं कर रहा। सर क्यों नहीं किया, क्योंकि यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ऊपर वाले सेल के पोटेंशियल ड्रॉप के इक्वल हो गया। अगर पोटेंशियल इक्वल हो गए तो क्या करंट जाएगा, नहीं जाएगा। अगर दोनों तरफ पोटेंशियल ड्रॉप सेम आया,
सर किस किस का पोटेंशियल ड्रॉप सेम कर रहे हो? वायर का और अननोन सेल का। वो किसी लेंथ पे जाके होगा। समझिए समझिए। हंड्रेड 80 60 40 20 यहां मान लो 0। ठीक है, मैंने एक सेल ली, उस सेल की वोल्टेज थी कितनी? 40 वोल्ट। कितनी? और यहां जोड़ लिया एमीटर। तो एमीटर से क्या पता चलता है कि करंट जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है? डिफ्लेक्शन दे देगा मेरे को। अच्छा सुनो, मैंने यहां कनेक्ट किया, करंट जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना आ रहा है? इस भाई का हाई टू लो, करंट इधर निकल लेगा। अच्छा सर इस पॉइंट पे जाएगा नहीं, क्यों? पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल ड्रॉप दोनों के दोनों हो गए इक्वल। दोनों के दोनों हो गए इक्वल। और इस कंडीशन में ये एमीटर क्या करेगा? जीरो डिफ्लेक्शन। क्या शो करेगा? अरे क्या शो करेगा? ये प्रिंसिपल है। क्या है? किसका? पोटेंशियोमीटर का। पोटेंशियोमीटर का, ये पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है जी। चले आगे। अच्छा सुनो, वोल्टेज ड्रॉप बता देता है। पॉइंट पोटेंशियल तो हम निकालते हैं, वोल्टेज ड्रॉप बता देता है ताकि वो उसकी इक्वल हो सके दोनों का ड्रॉप। और दोनों का ड्रॉप इक्वल होती है क्या हो जाएगा? करंट जीरो हो जाएगा। तो मुझे पता चल जाएगा कि उस जो ये सेल मेरे पास पड़ा है इसकी वोल्टेज कितनी है। अब कई बार सेल्स पड़े होते हैं, मेरे को पता नहीं, मेरे को अननोन सेल का वोल्टेज ही निकालना है। कैसे निकालूं? ऐसे निकालूं। डन। अच्छा एक कंडीशन बताओ मेरे को, मैंने जब स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था तो यहाँ पे दो चीजें लिखी थी, फर्स्ट इज पोटेंशियल, और आपको पोटेंशियल ड्रॉप का आई थिंक समझ में आएगा कि पोटेंशियल ड्रॉप का पोटेंशियोमीटर में क्या रोल है। क्लियर? दूसरा लिखा था मैंने वोल्टमीटर वर्सेस पोटेंशियोमीटर, वोल्टमीटर वर्सेस। अच्छा अब सुनो, अगर मैं आपको कहूं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वोल्टमीटर, सर वोल्टमीटर क्या बताता है कि कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। वोल्टमीटर वोल्टेज बताएगा ना कितनी ड्रॉप हुई उसकी अक्रॉस रेजिस्टेंस के। अब आपने देखा होगा कि हर जगह क्या लिखा होता है? आइडियल, और आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफिनिटी। कितना? मींस इसमें से कोई भी करंट पास नहीं करेगा, तभी वैलिड है ना ये। लेकिन आप बताओ क्या इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की कोई चीज नाम हो सकता है? नहीं। मतलब आप जब भी किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, मान लो पैरेलल में लगता है ना, अक्रॉस क्या लगाते हो? वोल्टमीटर, तो कुछ करंट इसमें से भी चला जाता है। जो आधा करंट कम जाएगा तो आईआर करोगे तो वैल्यू कम आती है, क्योंकि वोल्टमीटर आइडियल नहीं हो सकता। मतलब रियलिटी में आइडियल कैसे बनाओगे यार आप? आइडियल वोल्टमीटर कैसे बना दोगे आप जिसका रेजिस्टेंस क्या हो? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मेरे पास कुछ है नहीं, और वोल्टमीटर करंट ले लेता है। इसीलिए आपने कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे जहां पे वोल्टमीटर का करंट भी बता रहे होंगे, वो तभी क्वेश्चन नहीं हो रहे। अब वोल्टमीटर जो है वो कुछ करंट ले लेता है, तो इसका करंट हो जाएगा कम। मान लो पीछे से कितना एम्पियर आया? 10। एक इसने ले लिया, बाकी 9 किसने ले लिए? इसने। और ये 2 ओम का है, तो आपको कितना दिखाएगा? ये 18 वोल्ट। लेकिन ओरिजिनली ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का होता तो कितना दिखाता? 20 वोल्ट। ये एरर आ रहा है ना? ये एरर किस लिए आ रहा है? क्योंकि मेरा वोल्ट मीटर आइडियल, क्योंकि वो कुछ करंट ले लेता है, करंट ले रहा है। लेकिन मेरा पोटेंशियोमीटर जब बैलेंस होता है तो करंट नहीं लेता, तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी शो नहीं करते फिर,
क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस तो तभी आएगा ना जब करंट फ्लो होता ही नहीं। तो कौन सा बेस्ट डिवाइस है पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करने के लिए, वोल्टमीटर या पोटेंशियोमीटर? तो हमारा आंसर आया क्या, पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर के लिए अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो भी बता दीजिए। क्या आप अभी कोई पोटेंशियोमीटर के बारे में कुछ जानना चाहते हैं? हाँ, ये डिवाइस हम बनाते हैं, ये डिवाइस है हम बनाते हैं, वायर अभी दिखाता हूँ फोटो। तो ये डिवाइस है, ऐसी बैटरी लगी होती है, तो ऐसे करके हम एमीटर लगा के जोकी के साथ इसको बैलेंस कर लेते हैं। ये जोकी दिखाता हूँ अभी, देखिए। अब हम क्या करते हैं, पोटेंशियोमीटर पे काम करते हैं, ठीक है। what is the function of potentiometer? Potentiometer is the device to find out the potential drop across the circuit, across the battery, जिसके across भी निकालोगे, बस बैलेंस करके देख लो कहाँ कहाँ करना है। कुछ चीजें हैं पोटेंशियोमीटर के बारे में, जैसे आपने व्हीटस्टोन में देखा था कि बैटरी और उसको रेजिस्टेंस को एक्सचेंज कर दो तो कोई डिफरेंस नहीं आता। आई थिंक वैसा क्वेश्चन भी आ गया था, सेम का सेम क्वेश्चन उठ के आ जाता है। तो पोटेंशियोमीटर के कुछ हमारे पास रोल्स हैं, उनको लिख लेते हैं। जैसे कि ये समझ रहे हो ना, यहां से यहां तक वायर होगी। अच्छा सुनो, ये भी हो गया। जिस सर्किट में बैटरी होती है उसे बोलते हैं प्राइमरी सर्किट। इसे क्या बोला जाएगा, प्राइमरी सर्किट। और इसे बोला जाता है सेकेंडरी सर्किट, जिसको आपको बैलेंस करना है। क्या लिखा जाएगा, सेकेंडरी सर्किट। तो क्या आपको प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट के बीच में डिफरेंस क्लियर हुआ? ठीक है, एक चीज और, वो कई सारे पोटेंशियोमीटर लगा के कहेगा बताना कौन सा अरेंजमेंट ठीक है। एक चीज देखे, ये कैसी है, पॉजिटिव, ये टर्मिनल कैसा होगा, पी पॉजिटिव, और यहां पे भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। मतलब बोथ सेल्स, ज्ञान की बात मैं बता रहा हूं, बोथ सेल्स कनेक्टेड विद, बोथ सेल्स, बोथ सेल सेम पोलैरिटी, सेम पोलैरिटी से कनेक्ट होने चाहिए, तभी ये काम होगा, नहीं तो अदरवाइज ये काम नहीं होगा। देखेंगे अभी, देखो कैसे। अगर आपने यहां नेगेटिव पॉजिटिव कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव पोटेंशियल ये पॉजिटिव पोटेंशियल हो जाएगा, और इसमें से फिर करंट रोक नहीं पाओगे, करंट फ्लो करता रहेगा कंटिन्यूअसली, तो फिर रीडिंग नहीं आती। तो एक तो पोलैरिटी क्या रहनी चाहिए हमारी, सेम। तो दो चीजें बताई, प्राइमरी पोटेंशियल, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी सर्किट सेकेंडरी सर्किट, और एक बात हमने कर ली किसकी, पोलैरिटी। प्राइमरी सर्किट इसे बोलते हैं जिसमें वायर होती है, जिसको हम बैलेंस करते हैं, ये वाला सर्किट, क्योंकि ये किसमें से करंट जाएगा और ये जाएगा, जिसको बैलेंस करना उसे बोलते हैं सेकेंडरी सर्किट। प्राइमरी करूंगा ना मैं, इस पर टच करूंगा ना अभी, तो जो कि तो करेक्ट है वो टच करके बैलेंस तो करूंगा। अब सुनो गेम, अब वो क्या करेगा, ये बैटरी ले ली मैंने कितने, 100 वोल्ट, यहां से यहां तक का ले लिया मैंने रेजिस्टेंस 50 ओम, और सर इसकी लेंथ है 50 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी ले ली, 50 सेंटीमीटर। और वो कह रहा है कि मैंने जब इसको यहां टच किया तो एमीटर की रीडिंग हो गई 0, एमीटर की रीडिंग हो गई 0 बोल रहा है। तो बताओ, कह रहा है इसका पोटेंशियल कितना आएगा, इसका पोटेंशियल कितना आएगा। तो मुझे जानना होगा कि यहां से लेके यहां तक
कितनी लेंथ थी, कितना रेजिस्टेंस था, कि क्या हुआ। अब सोचो, मान लो ये लेंथ टोटल 50 है, तो मान लो ये 30 सेंटीमीटर पे बैलेंस हो गया। कितने सेंटीमीटर पे बैलेंस हुआ? 30 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो मुझे पता करना है कि इस 30 सेंटीमीटर का पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा। पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? तो सबसे पहले आप देखिए कैसे निकाल पाएंगे आप। हाँ जी, यूनिटरी मेथड से कर लेंगे। अब सुनो, ये 100 वोल्ट पूरी लेंथ पे वो रहा होगा ड्रॉप, तो क्या करूंगा मैं, लिखूंगा, देखो किस किस का चाहिए मेरे को रिलेशन, वोल्टेज और रेजिस्टेंस का। वोल्टेज और, किस किस ने मोल कंसेप्ट की वीडियो अभी तक नहीं देखी है? नहीं देखी? उसमें सिखाए गए हैं, नहीं सीखोगे तो फंसोगे, कुछ नहीं होने वाला, फिर आपका खाली बैठना पड़ेगा। क्वेश्चन नहीं सोल्व करा सकता बाबा जी थोड़ी ना यार, आपको बोला गया था ना। देख ली? अच्छा, फिर बोलो हाँ ना। और किसी ने नहीं देखी? सभी ने देख ली? चलो आ जाओ, बढ़िया फिर तो। अच्छा सुनो, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बीच मुझे क्या बनाना है? रिलेशन। अब मुझे निकालनी क्या है? वोल्टेज, और जो चीज निकालनी हो वो राइट हैंड साइड। तो मैं लिखूंगा रेजिस्टेंस, इधर वोल्टेज। कितना रेजिस्टेंस है? 50 ओम। तो 50 ओम में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है? 100 वोल्ट। 1 ओम में कितना होगा? 100 बाय में 50। तो ये आ गया मेरा सर 2 वोल्ट। कितना आ गया? मुझे कितने का चाहिए यार? क्या गड़बड़ है? लेंथ लेंथ आएगा, लेंथ आएगा, ये लो 50 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, तो ये 50 चला गया, 1 सेंटीमीटर में कितना गया? 2 वोल्ट। तो मुझे कितने का चाहिए था? तो कितना आ जाएगा? तो ये 60 यहां से यहां तक का ड्रॉप आ रहा है, तो भाई का भी कितना होगा? यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड। अब सुनो, उन्होंने कहा कि अगर मैं आपको 1 सेंटीमीटर का बता दूं, अगर मैं आपको, तो आप 10 का बता सकते हो? हाँ। 50 का बता सकते हो? हाँ। 30 का? हाँ। तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया और उसे बोला पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोला? ग्रेडियंट। अब देखना कितना फुदू बनाते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट जहां पे भी ग्रेडियंट हो जाए तो आता है पर यूनिट लेंथ। ग्रेडियंट जहां पे भी आ जाए मतलब पर यूनिट। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? टोटल पोटेंशियल पर यूनिट, कि पर यूनिट लेंथ में कितना है, हमने भी तो वही निकाला। अब टोटल पोटेंशियल कितना है? 100 वोल्ट। टोटल लेंथ कितनी है? 50। तो कितना आ गया? 2। हम भी तो 2 ही निकाले के लाए थे। व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट? पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। अगर आपको एक का पता तो 10 का निकालना है। सुनो, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू V बाय L। व्हाट इज V बाय L? पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। अरे वो यूनिटरी मेथड में ही तो चल रहा है, लेंथ और V की वो रिलेशन बना रहा है। तो मेरे पास आ गया K, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। पहले यहां तक बताओ। यहां तक बताओ फटाफट। किसका? तो ये वायर रेजिस्टेंस का ही तो काम कर रही है। अभी ये पॉइंट आपने तो फिक्स करे और बोला कि इसमें 100 जो वोल्ट है हाँ, वो ड्रॉप हो गया, तो उस पॉइंट के बाद 0 हो गया। अगर मैं कह रही हूँ कि बाकी में तो जो वायर बची हुई उसका भी तो अपना रेजिस्टेंस हाँ हाँ, होगा होगा, बिल्कुल होगा। तो लो जी, पेश है आपके आगे एक और सर्किट। वो समझाने के लिए था, अभी सर्किट धीरे धीरे आगे चलेंगे। अब लो, मैं यही अगला करने वाला था, आपने बोल दिया। लो जी, V इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं हो सकता क्या? वो भी थप्पड़ मार के बाहर। अब सारे ले लेते हैं, यहां से लेके यहां तक।
इस वायर का ले लिया मैंने आर, ये इंटरनल हो गया, और बाकी जो वायर बची उसका भी ले लो, उसका भी ले लो एक, इसको लिख लिया आर एच। अब बताओ, सारी चीजें हो गई, बैटरी का भी इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया, इस वायर का भी रेजिस्टेंस आ गया, और इसका भी आ गया। डन। अब बात आती है सबसे पहले, अब मजा लेते हैं, सर व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, व्हाट इज, तो इसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, क्योंकि ये तीनों सीरीज में है, इसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो इसको मैं लिख लेता हूं आर पी वी पी। वीपी मींस पोटेंशियोमीटर का, आरपी मतलब वो वायर वाला, पोटेंशियोमीटर वायर वाला। अब सुनो, तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस वायर पर यूनिट लेंथ। क्योंकि वायर की पोटेंशियल निकालो, इसका क्या करोगे ड्रॉप निकाल के, क्योंकि आपको इस पूरी वायर की चाहिए, तो मैंने लिखा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस वायर बाय में लेंथ। कोई दिक्कत? डन। अब देखते चलो, देखो अगर आप फॉर्मूला बेस करोगे इसको तो मरने वाले हो, फॉर्मूला में मत जाना, यूनिटरी मेथड लेके घुस जाना, छोटे 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 टुकड़े हैं, आ जाएगा आंसर। यूनिटरी मेथड पक्का रखो अपना, किस कैसे रिलेशन बनाना है, कैसे क्या करना है। अब देखो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट वैसे रटवाते रहेंगे, लो जी हो तो गया, लेकिन एक चीज है, जब भी ग्रेडियंट लिखा हो तो वो हमेशा पर यूनिट लेंथ पे ही जाएगा। डन है यहां तक? अब सुनो, अब मुझे पता करना है जी वीपी, क्या निकालना है, वीपी कि कितना वीपी, इसका टोटल पोटेंशियल इसके अक्रॉस कितना आ रहा है, पहले टोटल तो निकालोगे। अब वीपी कितने किसकी इक्वल हो जाएगा, आई इंटू आरपी। वीपी किसकी इक्वल हो जाएगा, आई इंटू आरपी। क्यों सर आई, क्योंकि आई तो यहां से जाएगा। सर ये आईपी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सबके आई सेम होंगे, तो आई लिख ले पहले, तो मतलब करंट लिखो, आई, आई होता है वी बाय आर, तो वी टोटल वोल्टेज बैटरी से, बाय में आर रेजिस्टेंस टोटल, आरपी आर एच और आर, आरपी प्लस, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा सुविधा? डन है, आगे चलते हैं। अच्छा, अगर मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट लिखना चाहूं के खोल के, तो के किसके इक्वल होता है, वीपी बाय एल के। वीपी किसके इक्वल है, आई किसके इक्वल है, इनटू आरपी डिवाइडेड बाय में, लो जी ये के पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला था जो उन्होंने लिखा हुआ है कि के इज इक्वल टू वी बाय में आर प्लस आर कुछ नहीं, अलग अलग सोल्व करके यहीं पुट कर लो, सेम आंसर आते हैं। किसी कोई दिक्कत परेशानी दुविधा सुविधा हो तो अभी बता दें। हाँ जी, चलें आगे। एक चीज देखिए, तो मेरा के की वैल्यू क्या आई, के की वैल्यू क्या आई थी, वीपी डिवाइडेड बाय में आरपी प्लस स्मॉल आर प्लस इनटू एल, आरपी बाय में क्या, नहीं पोटेंशियल वीपी है, वीपी है यहां से लेके यहां तक, नहीं नहीं यहां तो वी आएगा, यहां तो वी आएगा। क्यों, देखो यहां वीपी बाय एल है ना, वीपी को खोल के लिखूंगा तो आई आरपी। अब टोटल करंट के लिए तो ये वी चाहिए होगा, टोटल करंट के लिए ये वी कंप्लीट वाला चाहिए। अब देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट
डिपेंड अपॉन, सबसे पहले बैटरी वोल्टेज V, सेकेंड वन इज RP, वायर रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दैट इज RH, लेंथ ऑफ द वायर, और RP तो है, RP रेजिस्टेंस ऑफ, एल लेंथ ले लो यार, और RP रेजिस्टेंस ऑफ वायर। ठीक है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इन चीजों पे डिपेंड करता है। तो इतनी सारी चीजें याद करने से अच्छा जी एक याद कर लो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट डिपेंड्स अपॉन प्राइमरी सर्किट। याद करने आते कि प्राइमरी सर्किट में जोन जोन सी चीजें हैं उन्हीं पे डिपेंड करता है, सेकेंडरी सर्किट का कोई भी रोल पोटेंशियल ग्रेडियंट में नहीं है। तो बाकी सब एलिमिनेट हो जाएंगे, ये 5 चीजें याद रख लो। डन है यहां तक? घर जाके करना, कभी आएंगे। चलें आगे। अब एक चीज जो आपको बतानी है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखो यहां पे ना बच्चा दिक्कत करता है कि दैट इज Vp अपॉन L। पोटेंशियल ग्रेडियंट पोटेंशियोमीटर का ज्यादा रखना चाहिए या कम, और इसका मतलब क्या होता है, सोच लो। ज्यादा रखना चाहिए या कम? ज्यादा मतलब क्या ज्यादा रखने का? सुनो, पोटेंशियल ग्रेडियंट ज्यादा, पोटेंशियल ग्रेडियंट K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मतलब छोटी से लेंथ में पूरा पोटेंशियल ड्रॉप कर देगा। मींस देखो आप खुद बताना, मेरी ये लेंथ है 1 मीटर की, कितनी है, और इसमें वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है कितने का, 100 वोल्ट का। तो कैसे लिखे जाएगा? स्टार्टिंग कहां से करूंगा, मतलब जित पॉइंट पोटेंशियल लिखते हैं, तो यहां कितना, फिर अगला, फिर 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 जो भी जाएंगे आगे तक, मेरे को 100 कंप्लीट करना था वहां तक। क्या आप इसमें 96.437 वोल्ट एक्यूरेट ढूंढ सकते हो? ढूंढ सकते हो? नहीं, क्योंकि 90 80 बहुत क्लोज है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वायर को क्या कर लो, इंक्रीज कर लो, स्केल बड़ा कर दो, है ना, 15 सेंटीमीटर का ही रखो स्केल, लेकिन स्केल की लेंथ इंक्रीज कर दो, जिससे क्या होगा कि यहां 100, तो उसके बाद 99.9, तो ये वैल्यूज आने शुरू हो जाएंगी। मतलब आपकी लेंथ कैसी होनी चाहिए, ज्यादा, तो एक्यूरेट आंसर आते हैं। समझ आया? अगर लेंथ ज्यादा करनी है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसा होना चाहिए, कम। तो पोटेंशियोमीटर वो अच्छा माना जाता है जिसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो। ज्ञान की बात। अच्छा पोटेंशियोमीटर अपना ग्रेडियंट लो रखता है। अच्छा पोटेंशियोमीटर अपना ग्रेडियंट
अब आपको ये समझ में आया कि लो का मतलब क्या था, क्यों लो रखना चाहिए था? हाँ जी, पीछे डन। क्योंकि लेंथ बढ़ाने से वो हमारे पास वो जो यूनिट्स होती हैं बीच वाली वो इंक्रीज हो जाती है। तो जिससे क्या है कि बात सुनो, अगर बाई चांस मैंने यहां रखा ये 90 और मान लो यही 80 है, यहां रखा तो वो कंफ्यूज होगा ना कि 90 80 90 80 क्या है। उन्होंने कहा लेंथ बड़ी कर दो, लेंथ बड़ी कर दो। कह रहा अब सुनो, अच्छा पोटेंशियोमीटर अपना ग्रेडियंट, और एक चीज सुनो, एक टर्म आती है सेंसिटिविटी। क्या? सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर, की थोड़ा सा भी हिलाने पे भी चेंज दे। तो सेंसिटिविटी तब अच्छी होती है जब पोटेंशियल ग्रेडियंट लो, मतलब इनवर्सली चलते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट कम तो सेंसिटिविटी ज्यादा, और आपको सेंसिटिविटी ज्यादा ही चाहिए होती है। तो अच्छा पोटेंशियोमीटर अपना ग्रेडियंट लो रखता है, सेंसिटिविटी हाई रखता है। ये यूनिवर्सली चलते हैं, सेंसिटिविटी हाई रखता है। और एक बात और, जो बच्चा इसको याद करने की कोशिश करेगा उसका सत्यानाश पक्का है। अरे इसका अपोजिट वर्ड सेंसिटिविटी है यार, 1/k। हाँ मतलब देख कहने, एक्यूरेसी। सेंसिटिविटी मतलब वो कितना सेंस कर सकता है। अब सोच, जैसे कि देख रहा, इतनी लेंथ और इतनी लेंथ में मैंने 500 वोल्ट ड्रॉप कर दिया, है ना, तो इस पॉइंट पे कितना होगा 500, और अगले ही पॉइंट पे कितना आ जाएगा 400, क्योंकि 300 200 कम करना है। तो अब सोच, तेरी जो बैटरी है वो 2 वोल्ट की है, तो वो तो शो ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि इतना छोटा गैप में इतना ज्यादा ड्रॉप, तो वो तो अपना ढूंढ ही नहीं पाएगी। तो मतलब वो सेंस नहीं करेगा। सेंस कब करेगा? जब लेंथ ज्यादा होगी, पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। थोड़ा सा भी करने से सेंस कर लेगा। प्लीज इसे यूनिटरी मेथड से सोल्व कीजिए, बाकी मेथड बकवास है। कुछ ना है, यूनिटरी मेथड में घुस जाऊंगा। बोल रहा था ना +2 पूरी यूनिटरी में चलेगी। चले आगे, चले आगे। तो अच्छा सुनो, पहले यार ये कर लो, यहां देख लो, कुछ पूछना हो इसमें कि सर ये फॉर्मूला कैसे क्रिएट हुआ, अभी क्लियर कर लो अपना। चले आगे। एक चीज और, आपने एक चीज देखी थी, मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाई थी, वो पोलैरिटी वाला कहां लिखा था? हाँ यार, बोथ सेल्स कनेक्टेड विद सेम पोलैरिटी। एक चीज और देखो, देखना इस पूरी वायर का, एक चीज ध्यान रखना, इस पूरी वायर, क्योंकि R इज इक्वल टू रो L अपॉन, ये R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L तभी लिख सकते हो जब रेजिस्टिविटी और एरिया, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल एंड, तो टेम्परेचर मेंटेन करना होगा, कहीं टेम्परेचर बढ़े घटे इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएंगे। और दूसरी बात क्या मेंटेन करना होगा? अब एक बात बताओ, कई बच्चे क्या करते हैं जब ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जोकी को यहां पे रख के इसके ऊपर ऐसे घिसाने की कोशिश करते हैं। वायर है एक वायर, उसके ऊपर घिसाने की कोशिश करेंगे। जैसे आप देखिए, वायर आजा, जैसे देखो ये एक वायर है, अब इस वायर पे अगर आप रेगुलर घिसाते रहोगे तो एरिया में चेंज आ जाएगा। इसीलिए इस पे कभी भी ऐसे घिसाते नहीं है, क्या करते हैं उठा के टच, उठाया टच किया, उठाया टच किया, तो उठा के करते हैं, घिसाना नहीं है। तो एरिया
कांस्टेंट रखना है, तो यहां लिख लो रेजिस्टिविटी और एरिया इस कंडीशन में क्या होने चाहिए, मस्ट बी कांस्टेंट, मस्ट बी। देखो अगर आप यूनिटरी मेथड कर रहे हो तो जो मर्जी क्वेश्चन जेई एडवांस तक का लगा लेना, आ जाएगा। फॉर्मूला बेस करोगे तो फॉर्मूले चेंज कर देते हैं हर बार। चले आगे। हाँ, तो मुझे करना क्या है, अब मैं बनाता हूं थोड़ा सा साफ सुथरा। एक वायर ले लीजिए, बैटरी से कनेक्ट किया, इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है, ये भी है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया RH, इसकी टोटल लेंथ L है और टोटल रेजिस्टेंस RP, यही था। और ये मेरे को करनी है क्या, बैलेंस, और ये बैलेंस हुई किस पे, L नोट पे। किस पे बैलेंस हुई, अब L नोट पे बैलेंस हुई तो ये कितना आएगा मेरे लिए, V नोट। तो V नोट किसके इक्वल होगा, K L नोट के। देख लो, समझ आया किसी को कि V नोट K L नोट के इक्वल कैसे हो गया, क्योंकि K व्हाट इज K, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, मतलब एक में कितना होगा, एक में मान लो 10 हुआ, एक में, तो टोटल लेंथ L नोट, तो टोटल कितना हो जाएगा 10 L नोट। अगर एक में 10 है तो L नोट से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल आ जाएगा, और जो इसका टोटल होगा वही इसी के इक्वल आएगा, क्योंकि एमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। तो अगर आपको इसका निकालना है तो किसके इक्वल लिखना होगा, K L नोट। K, क्या ये कहानी समझ में आई, ये पीछे भी करी थी हमने सर। यहां पे देखो यार, इसके अक्रॉस जो मेरा ड्रॉप आ रहा है, कितना आ रहा था, ये 30 सेंटीमीटर था, देखो कितना सेंटीमीटर है, इसको क्या मान लिया, L नोट। पर यूनिट कितना ड्रॉप आ रहा था, 2 का, तो इस टोटल में कितना जाएगा 60, तो टोटल ये कितना आ गया था 60, इसको क्या माना मैंने, V नोट। V नोट इज इक्वल टू K इंटू पर यूनिट लेंथ कितना था 2, और लेंथ मेजरिंग वो कितनी थी 30, तो कितना आएगा 60। तो इसीलिए वहां पे मैंने V नोट को लिख दिया K इंटू L नोट। अब K निकाल लेता हूं, K की वैल्यू क्या होती है, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, और पोटेंशियल ड्रॉप किसका होगा, ये वायर का, क्योंकि यार पोटेंशियल ग्रेडियंट वायर का निकलता है ना, तो टोटल का थोड़ा निकालोगे। अब Vp को खोल के लिख लिया किसमें, I R P पर यूनिट लेंथ के, I को खोल के लिख लो V बाय में R, और R टोटल आएगा RP प्लस इंटू, तो V नोट क्या बन गया, V बाय में इंटू बाय इंटू, इतना बड़ा याद करने की जरूरत नहीं है, बेसिक कंसेप्ट को समझो, इसमें से निकालो और पुट पुट करके आंसर निकालो, फॉर्मूला याद मत करने बैठ जाना। ये तो एक फॉर्मूला डराइव करके दिया कि ऐसा किया उन्हें यूनिटरी मेथड बना बना के। यार एक यार आपको पता चल गया पर यूनिट लेंथ का निकालना है, टोटल लेंथ दे मार के मल्टीप्लाई, छुट्टी करो, ये मत करना वहां बैठ के। अच्छा, पोटेंशियोमीटर अपनी सेंसिटिविटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट कम रखता है, कम रखेगा, ये चीज आपको आनी चाहिए। तो क्या आप पोटेंशियोमीटर सीख गए, यही होता है बस। तो क्या आप पोटेंशियोमीटर सीख गए, चले आगे। चलो आप क्या करो, एक क्वेश्चन देता हूं आपको,
न्यूमेरिकल वर्जन, देखते हैं कौन कितनी जल्दी निकाल के देता है। छोटे छोटे क्वेश्चन है। हाँ, इसीलिए आंसर निकालते कहीं तो ध्यान ही नहीं दिया। ये लो वी नोट, और मुझे वी नोट की वैल्यू निकाल के दे दो फटाफट कि कितने पे होगा। वन 1500 मे बी, अभी पता नहीं, चेक करना पड़ेगा। अच्छा, हमारी बैटरी तो 100 वोल्ट की है और ड्रॉप तूने इतने से ज्यादा करवा दिया, 30 वोल्ट आ रहा है। मे भी हो सकता है। यार पर यूनिट लेंथ का निकालो, टोटल लेंथ दे रखी मल्टीप्लाई मार 1 जरा आपके आगे। हाँ हाँ, तो उसी से होगा। देखो क्या करो आप, पोटेंशियल निकालो पर यूनिट लेंथ का। पर यूनिट लेंथ का टोटल पोटेंशियल कितना है? नहीं नहीं, टोटल पोटेंशियल, अरे इधर देखो यार, छोड़ दो। अब कईयों ने क्या करा, के की जगह लिख लिया v बाय एल, और v की वैल्यू क्या लिख दी 100, और l कितना लिख दिया 100। भाई साहब एक बात बताओ, इस वायर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा? ये दोनों भाई साहब सीरीज में है, तो ये भी तो कुछ पोटेंशियल खा जाएंगे। तो k की जगह क्या आना चाहिए था, vp अपॉन l। पोटेंशियल ग्रेडियंट वायर का निकलता है, टोटल पोटेंशियल का नहीं। तो सबसे पहले इसका पोटेंशियल बताओ कितना है। छोड़ दो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखिए इधर पोटेंशियल ग्रेडियंट, अब मैं बोल रहा हूं तो इधर देख लो एक बार यार। पोटेंशियल ग्रेडियंट हमेशा वायर का निकलता है। आप एक चीज देखिए, ये वायर भी तो रेजिस्टेंस है यार, और आपने ऐसे करके 100 वोल्ट लगा रखा है। तो आप टोटल कैसे दे सकते हो इसको कि 100 का 100 ये खा गया, बाकी कहां जाएंगे? गुरुद्वारे बाकी कहां खाएंगे भाई? तो आपको क्या करना होगा, पहले करंट निकालना होगा, और करंट देके इसका यार इसका पोटेंशियल पकड़ो, उससे के निकलेगा, पर यूनिट लेंथ दे रखी है, उससे मल्टीप्लाई करके आंसर निकलेंगे। तो सबसे पहले तो मेरे को क्या चाहिए होगा यहाँ पे, आई की वैल्यू v बाय आर, टोटल v टोटल आर 100, कितना आ गया 1 एम्पियर, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो गया 50 था, तो कितना हो गया 50 वोल्ट, क्योंकि आई आर। अब मुझे क्या चाहिए, के किसके इक्वल होगा, वीपी बाय एल। वीपी कितना आया, लेंथ भी कितनी आई 1 वोल्ट पर यूनिट लेंथ 100 थी, अच्छा 100 थी, 50 लिखी, 1/2 आ गया। तो 1/2 मतलब 0.5 वोल्ट पर यूनिट लेंथ, और कितने की निकालनी है 30 की। तो वी नोट की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, पर यूनिट लेंथ इनटू टोटल लेंथ जिस पे वो दे रहा है, तो 0.5 इनटू 30। यस, वेरी गुड वंशिका जी।
सबसे पहले एक चीज देखिए, क्योंकि ये सीरीज में है तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल अलग अलग आएंगे। हो गया, करना आया। बेस्ट है, लेकिन ऐसे भी करना आना चाहिए। पेपर में तो ऐसे ही करेंगे, वो हो क्या कहते हैं आपका, कई देखो ये तब होता है जब एल और आर दे रखे होंगे, कई बार गायब कर देगा तो फिर आपको इधर ही जाना पड़ेगा। तो इसलिए दोनों मेथड्स, लोग फॉर्मूले के पीछे भागते हैं, हम यूनिटरी मेथड के पीछे। फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला तभी बनाना आएगा जब यूनिटरी आता है। जैसे यूनिटरी नहीं आता, मोल कंसेप्ट दोबारा देख लो जाके, वहां सिखाए थे, एक ही थी, बनाने आए थे रिलेशंस। चले आगे। अब देखो, एक तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पोटेंशियोमीटर में वो देता है। अभी पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, और पोटेंशियोमीटर एक मतलब इंपॉर्टेंट डिवाइस है। अच्छा, इसकी थ्योरी में कॉपी पेस्ट तो बुक में से करने नहीं वाला, ठीक है। आप बुक खोलिए, आपके पास बुक है, बुक खोलिए, सारी थ्योरी पढ़ डालिए, क्वेश्चन कर डालिए पोटेंशियोमीटर के, सारे हो जाएंगे। अब इसके कुछ केसेस हैं, एप्लीकेशन है, और आपको पता है कि पेपर में तो एप्लीकेशन दे देके मारेगा सर में। एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल, पहली एप्लीकेशन, कंपैरिजन ऑफ टू सेल्स। कंपैरिजन ऑफ टू सेल्स कैसे, आओ देखते हैं। वो कह रहा है जी एक बैटरी है, वायर लग गई, इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस V, कह रहा है दो सेल जोड़ लिए, एक पहले वाला बैलेंस हो रहा है किस पे, दूसरे वाला जोड़ तो किस पे बैलेंस हो रहा है, मतलब दोनों अलग अलग बैलेंस होंगे। पहले वाला किस पे हो रहा है, दूसरे वाला। अगर पहले वाला करोगे तो V नॉट 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, K इंटू L1 पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू टोटल कितने पे बैलेंस हुआ, और V नॉट 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, इंटू L2 K इंटू, और अगर इन दोनों का रेशियो निकाल लो, V नॉट 1 बाय में V नॉट 2 क्या आ जाएगा, K कट गया। कंपैरिजन में कट जाता है, काम कहीं नहीं है, भाड़ में जा। कंपैरिजन में K कट जाता है, काम कहीं नहीं है, तो K की जरूरत ही नहीं है। अब आपको पेपर में ये देखना होगा कि K चाहिए भी या फिर नहीं चाहिए। अगर कंपैरिजन कर रहे हो तो K कट जाएगा, K की जरूरत ही नहीं है, भाड़ में जा, सीधा L1 बाय L2 करो, V नॉट बाय V2 के इक्वल आ जाता है, और वो पूछता है V1 बाय V2। तो एक तो एप्लीकेशन ये थी पहली। दूसरी, अब उसके दिमाग में चलेंगे फिर कुछ और ख्याल, कहेगा आ जाओ। एक बात बताऊं वैसे आपको, ये सर्किट जितनी बार बनाओगे ना आप खुद नोटबुक में और लिखते रहोगे तो कंसेप्ट खुद ही क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये कल आप करके आएंगे ध्यान से, और कल मैं आपसे बोर्ड पे करवाने वाला हूँ।
कंपैरिजन मिल जाता है क्योंकि v l के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो पता चल जाएगा दोनों का कंपैरिजन। जैसे मान लो v नोट बाई वी टू कितना आ गया 1/2, मतलब अगर ये 10 होगा तो ये ऑटोमेटिकली 20 जाएगा। देखो कुछ ये काम के नहीं होते, ये बस उन्हें खुराफात करना कहीं से कहीं जोड़ दिया ताकि कंसेप्ट चेक हो सके आपके कि है वो है। अब जैसे वो व्हीट स्टोन वाला था कि बैटरी और वो चेंज कर दो, किसको पागल है वो सीधा सीधा कर लेगा यार। अगर आपको लैब में जाना है तो सीधा सीधा, अब वो कहते नहीं मैं तो डिफिकल्ट रास्ता चुनूंगा। वो सीधा मतलब आपकी थिंकिंग एबिलिटी देखना चाह रहा है कि आप वो कर पा रहे हो, बस इतना ही होता और कुछ नहीं है। लो जी एक वायर जोड़ दी, अब भाई सब करा ये लो ये लो ये लो, चल दो ले लो बस, दो से ज्यादा में तो मरेंगे फिर। कह रहे ये जी कितना है v नोट 1 और ये कितना है, अब जो टोटल लेंथ जाएगी, अब जो टोटल लेंथ जाएगी वो क्या आएगी एल नोट मान लो। जो टोटल लेंथ जाएगी वो कितनी मान ली गई एल नोट मान ली गई। अब क्या होगा फिर इस केस में v नोट 1 प्लस इज इक्वल टू के एल नोट, क्योंकि इन दोनों का पोटेंशियल आएगा ना अभी इकट्ठा। मान लो ये 2 वोल्ट है ये 3 वोल्ट है, अब ये बैलेंस किस पे जाएगा 5 वोल्ट में। तो सिंपल मतलब सेल्स की जो पोलैरिटी है वो सेम सेम है। अगले में बाद में जाइए अगले में क्या करा, एक पॉजिटिव कर दिया और एक, तो क्या मान लो ये ज्यादा था तो क्या आएगा v नोट 1 माइनस इज इक्वल टू कि एल नोट 1 ले लो और ये एल नोट 2 ले लो। आप L1 L2 ही लिखो, एल नोट वाले में फंसाऊंगा क्योंकि इसमें माइनस हो जाएगा यार, ये 10 है क्योंकि उल्टी लगी हुई है बैटरी, एक में ऐड हो रहा था तो ऐड कर दिया, तो क्या बन गया रेशियो बना लो v नोट 1 प्लस बाय में v नोट 1 माइनस इज इक्वल टू। और आप देखते होगे ऐसे ऐसे रेशियो ज्यादा ही कुछ पूछता है पेपर में, क्योंकि डेरिवेशन के बीच में से निकाल के देता है, बताना। हाँ एक और, अब इसमें से एक रेशियो मैं डराइव करूंगा, एक रेशियो डराइव करूंगा मैं, वो देखना ध्यान से, मतलब याद रखना आपने डराइव करने कुछ सुनो। v नोट 1 बाय में v नोट 2 का रेशियो निकाला था, क्योंकि ये तो v नोट 1 प्लस v नोट 2 v नोट माइनस v नोट 2 था, मैंने इनका डायरेक्ट निकाला तो वो L1 L2 की टर्म में चला जाएगा, तो क्या आएगा L1 प्लस L2 बाय में L1 माइनस L2, क्योंकि v नोट 1 L1 प्लस L2 इसलिए हुआ क्योंकि इसमें सेम पोलैरिटी थी पहले वाले में और दूसरे वाले में अपोजिट। ये याद रखना रेशियो, और ये जेई में तो 15-20 बार आ गया, नीट में 3-4 बार आ गया है। इसी में से डराइव होता है, बहुत लंबा प्रोसीजर जाता है, 2-3-4 इक्वेशन बनती है तो आता है, तो वो तो आप याद करने नहीं वाले, डायरेक्ट इसी में जाओगे तो डायरेक्ट यही कर लो। दूं एक क्वेश्चन,
फाइंड द वैल्यू ऑफ V01 by V02. हाँ यार सीधा सा पता है, कंपैरिजन करना है तो सब ओके तो कट जाएगा, तो L1/L2 30/60 काट के 1/2 छुट्टी, इसको लगा डाला लाइव जिंगल ला भाई। इससे बाहर आपका पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन नहीं जाएंगे। तो आई होप आपको कुछ तो समझ आई होगा यार, पोटेंशियोमीटर तो समझ आया होगा, हाँ जी थोड़ा बहुत कुछ, हाँ जी। तो पोटेंशियोमीटर इतना ही है, और इसके क्वेश्चन हम जब डिवाइसेस के कंबाइन क्वेश्चन लगाएंगे तो उसके साथ करेंगे, ठीक है। तब तक आप प्रैक्टिस कर लो इसकी, ये डेरिवेशन छोटे मोटे, और आपको पता है, आपको खुद पता चल गया होगा कि फॉर्मूला या यूनिटरी मेथड इजी है। यूनिटरी पे रहना, फॉर्मूले आने चाहिए, यूनिटरी भी अपने हाथ में रखना, कि कहीं फंस जाए तो यूनिटरी तो निकाल ही देगा क्या हो रहा है, किसके पीछे का कंसेप्ट करिए, और प्लीज थोड़ा सा इसकी थ्योरी कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि अगर लिखना हो तो वहां से लिख सकें। तो कुछ हम क्वेश्चंस अभी लगा भी लेते हैं डीजी पांडे से।